सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से वोटिंग का अमल सेनेट में इस वक्त जारी है और 49 सेनेटर्स अब तक वोट कास्ट कर चुके हैं। मजीद तफसीलात ले लेते हैं अजहर फारूक से, बताइएगा अजहर। जी अब तक 50 वोट पोल हो चुके हैं, 98 वोट पोल होने हैं। पोलिंग का अमल जारी है। 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सादिक संजरानी और यूसुफ अली 2 बैलेट पेपर आए हुए थे, उसके मुतबादिल दोनों जो वोटर थे उनको बैलेट पेपर दिए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पहले अनाउंस किया था कि अगर कोई बैलेट पेपर आया होता है तो उसके बाद बैलेट पेपर दिया जाएगा। तो इस वक्त तो 51 वोट पोल हो चुके हैं, 51 वोट पोल हो चुके हैं। 98 वोट पोल होने, चूँकि साख्तार जो हैं वो बैरून मुल्क हैं और जमात इस्लामी के एक वोटर हैं, उन्होंने वोट पोल नहीं करना। शाम 5 बजे तक का टाइम है। 5 बजे तक ये वोटिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। उसके बाद काउंटिंग होगी। पहले चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है, बाद में डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। मौजूदा जो भी चेयरमैन इलेक्ट होंगे उनके तकरीब अलफदारी होगी। हलफ लेने के बाद वो फिर डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अजहर। और अब आप देख सकेंगे चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। रात ढूंढ रही है खो जान कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। बिल्कुल, नए एंटी बैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइट ने सब राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटी बैक्टीरियल। हमारे लिए खास है आपकी हर जरूरत का एहसास। इसी एहसास को बुनियाद बना के हमने तामीर किया इत्तेहाद टाउन, लाहौर की सबसे सेंट्रल लोकेशन, मेन रायोविन रोड पर। आसाइश और जिद्दत का ऐसा इम्तिजाज जिसने पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को हमेशा के लिए बदल दिया। शहर की सबसे जदीद गेटेड कम्युनिटी और लाहौर का सबसे मॉडर्न कमर्शियल हब। बुकिंग मुकम्मल होने के 15 दिन के अंदर ही प्लॉट्स की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। कामयाबियों का ये सफर नई बुलंदियों के लिए तैयार। एक आलमी मेयार के लाइफस्टाइल के लिए यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, ब्रांड शॉप्स और सुपर स्टोर्स के लिए यूरोपियन तर्ज का जदीद तरीन यूनियन मॉल। यूनियन डेवलपर्स, पाकिस्तान के तामीराती शोबे का आज और आने वाला कल। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको। पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी पाकिस्तान की सेनेट के चेयरमैन के चुनाव का अमल जारी है। निस्फ अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 99 अफराद अहल हैं इसमें वोट डालने के। ज़ाहिर है वो इसहाक डार साहब यहाँ मौजूद नहीं है, फिर वो जमात इस्लामी की भी एक से आपको सारी हमने डिटेल्स बताई हैं। तो अभी तकरीबन आधे सेनेटर्स, अब आपको बराह रास्त दिखा भी देते हैं। ये पोलिंग का अमल इस वक्त पाकिस्तान के ऐवान बाला में जारी है। हरूफ तहज्जी के एतबार से मेम्बरान के नाम पुकारे जा रहे हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, और इसी एतबार से इंटरेस्टिंग सबसे पहला वोट गफूर हैदरी साहब ने डाला, जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी हैं अपोजिशन के। तो ये अमल जारी है। साथ साथ जनाब तबसरे का और तज्जिए का अमल भी जारी रखते हैं। तशरीफ फरमा इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब काशिफ अब्बासी साहब, साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ साबिर साहब और चौधरी गुलाम साहब भी बस ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं मैंने। साबिर साहब पहले तो बताएं, कोई नई ताज़ी है कोई सारी डेवलपमेंट में जो आज सुबह से हो रही है नंबर्स गेम्स के एतबार से? कोई नई ताज़ी, कोई खैर खबर? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है कि जब गिनती होगी तभी पता चलेगा। लेकिन गिलानी साहब की पोजीशन जो नंबर गेम हमारे सामने उसके अकॉर्डिंगली उनके 2 वोट ज़्यादा हैं। और अगर दरमियान में किसी तहादी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई खुफिया तौर पे,
तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर नंबर गेम चेंज हो जाएंगे, फिर संजरानी साहब के हक में आ जाएंगे। और ज़्यादा जो गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे जो 53-54 का नंबर लिया जा रहा है, सही है, इसका मतलब है वो अपनी इस्तात से तकरीबन वो 5-7 वोट ज़्यादा ले रहे हैं। तो 5-7 वोट जो ज़्यादा ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकते, वो फिर कोई तहादी हो सकता है PDM की सफ़ों में जो इस तरफ शिफ्ट होगा। सही है, तभी ये 53 और 54 नंबर बनते हैं, अदरवाइज तो नंबर नहीं बनते। राइट, ठीक है। अच्छा, आप जरा देखते हैं कि ये आगे आज का ज़ाहिर है जो भी इलेक्शन का नतीजा होगा वो पाकिस्तान की सियासत पे बड़े असरात मुरतब करेगा। तो काशिफ भाई साहब, आपका क्या ख्याल है? ये तो ज़ाहिर है, वाज़ेह है कि नून लीग ने, यानी बीच में थोड़ा सा एक पॉज आया था जिसको लोग बड़े देख भी रहे थे कि ये क्या हुआ है, एजेंसीज के नाम लेने के हवाले से, किरदारों के नाम लेने के हवाले से। डस्का इलेक्शन में भी उस अंदाज से बात नहीं की गई, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो कल एक बड़े अरसे बाद, गालिबन गुजरांवाला के बाद पहली मरतबा इस तरीके से बाकायदा नाम लिए, बल्कि किरदारों में एक का इजाफा भी किया, इतना वो खुलकर। कल पहली मरतबा उन्होंने 3 किरदारों के नाम लिए, ना कि 2। तो आज नतीजा उनकी तवक्को के बरखिलाफ आता है, अगर यानी संजरानी साहब जीतते हैं अगर, तो फिर इसका मतलब नून लीग के बयानिए में मजीद सख्ती है। हाँ, देखें, आज ये बात तो आपकी ठीक है कि उनके बयानिए को मजीद तकवीत तो मिलेगी, क्योंकि इस वक्त हम पिछले सेगमेंट में जब नंबर्स देख रहे थे ना, तो नंबर एक्चुअली 49 नहीं है, वो मैं भी कंफ्यूज हो गया। फिर हमने वापस जाके मैं नंबर्स हम सारों ने दोबारा अपडेट किए हैं। आप तीनों ने नशिस्त नंबर तकरीबन हाँ, हमने तीनों ने किया, क्योंकि नंबर 48-50 बनते हैं अगर आप दिलावर खान साहब का वोट भी डाल दें संजरानी साहब की साइड पर। अब भी 2 वोट का फर्क है, यानी कि 1 वोट का फर्क है। इसको जरा बताएंगे ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि किस तरह बन रहा है नंबर 48, 40, 50 कैसे बन रहा है? ये है तहरीक इंसाफ 27, तहरीक इंसाफ 27, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 12, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 3, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 1, आज़ाद 3 और मुस्लिम लीग काफ 1। ये बनते हैं 47। 4 नहीं, और अगर आप दिलावर आजाद 1, शमीम अफरीदी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं पहले। हाँ। वो जो आजाद है वो पहले उस पार्टी में उसको मिला के, तो उनको मिला के यानी टोटल 6 नहीं है, जिसमें से 1 पीपल्स पार्टी के साथ चले गए अफरीदी साहब, 1 PTI के साथ, और ये 4 है कबायली इलाकों से जो फाटा वाले, ये 4 उम्मीदवार है। बाकी पार्टियों को तो ज्वाइन कर चुके हैं पहले, जो आजाद जीते जैसे अब्दुल कादिर साहब थे, और ये चारों PTI के साथ है ना फाटा वाले। ज़ाहिर इनमें से एक तो नॉमिनी भी है चेयरमैन का। जी ठीक है ना जी। एक अब 47 3-1 है 3। शमीम अफरीदी साहब ऑलरेडी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अब जरा 47 में आई डाउट इसको, चूंकि हाँ आई डाउट, क्योंकि इसको जरा आप भी कर लीजिएगा रीचेक, क्योंकि मुझे भी जो हमारे पास जो है वो नंबर्स दूसरे हैं। वो ये है कि PTI 26+1 है इंडिपेंडेंट, यानी उसके अलावा इंडिपेंडेंट 4 है, और पीपल्स पार्टी 20+1 है, वो इंक्लूडिंग द अफरीदी साहब। ये इस एतबार से मेरे हिसाब से, तो इस एतबार से आप किसको छोड़ रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर जी? ठीक है, लेकिन चले हम अगर आप पीपल्स से देखें, अगर आप PTI को 27 करते हैं और पीपल्स पार्टी को 21 करते हैं तो इंडिपेंडेंट 2 रह जाएंगे ना भाई। नहीं चले हम इसमें मजीद करते हैं, 4 कर देखें। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ है इनकरेक्ट है, लेकिन चले इसको देख लेंगे आगे चलें। लेकिन अब आप बताइए, अब ये मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। बाय द टाइम लोग आपको व्यू दे रहे हो, ये चीज देख लीजिएगा, पार्टियों के वोट काउंट कर लें। अगर आपने इंडिपेंडेंट छोड़ देने तो पार्टीज के वोट काउंट कर लें। 4 इंडिपेंडेंट जो फाटा के उसको निकाल के पार्टीज के 96 वोट पूरे। मैं आपको एक 4 इंडिपेंडेंट, मैं अपनी कैलकुलेशन में आपको व्हाट्सएप करता हूं, जरा वही देख लें, फिर हम करेंगे इस पे बात। आपको मुझे पता, आपको मैं ये किसी और सेंस में नहीं कह रहा, हुकूमती व्हाट्सएप होगा ये। मैं ये भाई नहीं हुकूमती व्हाट्सएप नहीं है, ये न्यूज़ डेस्क की हमारी हम सबकी कैलकुलेशन है। और ये इसको नेगेटिव मत लेना, क्योंकि नहीं मैं भी आपको नेगेटिव, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये न्यूज़ डेस्क की सारी कैलकुलेशन, और मैं आपको ये भेज भी रहा हूँ, जरा इस पर भी देख लीजिए, ताकि फिर हम इसको देख लें किस तरीके से। मैं ग्रुप पर भेजना कि हम सारे देख सकें इसको कि ये क्या है नंबर। चलो ठीक है, तो अब ये नंबर गेम तो हो जाएगा क्लियर। अब जरा बताइए इसमें कि अगर ये PML नून के नतीजे के बरखिलाफ आता है और वो मजीद जो है वो पड़ जाते हैं एजेंसीज को, जो कि ऐसा लगता है ना कि यही होगा, तो फिर उसके क्या अपने असरात होंगे, क्या होंगे? सॉरी क्या उसमें मैं एक तो ऐड कर दूं इसमें, जो मरियम सफदर साहब और नवाज शरीफ मियाँ साहब दोनों, वो उनके मामला ज़रा मुख्तलिफ हैं।
असल में हो ये रहा है कि मरियम सफदर साहबा को बहुत ज़्यादा खौफ है कि वो पीडीएम से भी माइनस हो रही हैं। वो इस सारे मामले से माइनस होती जा रही हैं और उन्होंने अपने वालिद साहब को भी आगाह किया इस बारे में कि यहाँ पे तो मामलात ही मुख्तलिफ हैं और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीडीएम में इस वक्त कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट उनका आ गया, यानी कि गिलानी साहब जीत गए फेडरल से और चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के तौर पे भी गिलानी साहब आ गए। नीचे मौलाना आ गए, हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन। उसके बाद तीनों सूबों में मुस्लिम लीग नवाज फारिग हो गई, मरकज से मुस्लिम लीग नवाज फारिग हो गई। तो वो कहते हैं हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, ये तो आहिस्ता आहिस्ता मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। सही है। इसलिए उनकी तलखियां, उनकी गालम गलोच, उनकी धमकियां वो कोई ऐसे नहीं है कि समझ में नहीं आ रही, समझ में आ रही हैं। और मजीद जो आज का इलेक्शन है जी उसके बाद मजीद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और पीडीएम का जो आखिरी इजलास हुआ, चौधरी साहब मजीद उसमें ऐड करेंगे। जो आखिरी इजलास था, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा? नवाज शरीफ साहब बड़े उसमें क्या कहना चाहिए, हाश थे। उन्होंने कहा देखें जी, बहुत देख लिया हमने, आपने कहा इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया करना, हमने छोड़ दिया। आपने कहा इस्तीफे नहीं देने, हमने वो भी कर लिया। आपने कहा सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, हमने वो भी लड़ लिए। आपने कहा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, हमने वो भी कर लिया। अब आप लॉन्ग मार्च करें जीएचक्यू के सामने और इस्तीफे दे के बाहर आएँ और बात ख़त्म करें। ये उनका लहजा था और इसको एंडोर्स किया मरियम सफदर साहिबा ने। तीसरे किसी आदमी ने इसके बारे में नहीं बोले। और बिलावल भुट्टो ने अभी भी कहा कि भाई हम आपको सीएमशिप भी ऑफर कर रहे हैं पंजाब में, मरकज में आ जाए शहबाज शरीफ साहब, तो आपको क्या इतराज हो सकता है? तो इस पे वो नहीं आ रहे। तो ये सारी जो धमकियां वमकियां हैं वो समझ ना आ रही। साहब आपको क्या समझ में आ रहा है सबसे कि ये क्या है? नून लीग, ये बात तो ठीक है ना, साबिर साहब कह रहे हैं कि अल्टीमेटली नून लीग के हाथ में क्या आया? पीपल्स पार्टी के तो मामलात भी बेहतर हो गए, सेनेट में भी अच्छी सीटें निकाल ली, गिलानी साहब भी आ गए, नून के हाथ में क्या आया? नून तो ये समझते हैं ना कि जब तक इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं होती और अगले इलेक्शन नहीं होते और नवाज शरीफ वापस नहीं आते और मरियम जो है उनके ऊपर पाबंदी ख़त्म नहीं होती, तो उनके नज़दीक कुछ हो या ना हो, इमटीरियल। वो और फजलुर रहमान चाहते हैं कि हेड ऑन कोलिजन, सीधा सीधा तसादम, खा जीएचक्यू के बाहर धरना हो या इमरान खान के ऊपर हमला हो या असेंबली के अंदर बाहर, एनीथिंग विच इज गोइंग फॉर रिमूवल ऑफ इमरान खान एंड रिमूवल ऑफ प्रेजेंट यू नो। और इस सब में फॉर श्योर पीपल्स पार्टी इस हद तक उनका साथ नहीं देगी ना? पीपल्स पार्टी इस हद तक साथ है कि लूट मार के काम को खत्म हो जाना चाहिए। वो कहते हैं कि भैया हलवा मांडा लग गया रहे जी। हाँ बस। तो ये इदारों और नून लीग के दरमियान हीट बढ़ती हुई नजर आती है आपको? और वो जरा अकॉर्डिंगली फिर ये मामला चलेंगे जरा किस किस के दरमियान? इदारों के दरमियान और नून लीग के दरमियान, एजेंसीज के और नून लीग के दरमियान क्या हो रहा है? मामलात मजीद जरा इसमें सेंसिटिव होंगे? खिलाफ नहीं, मतलब है कि नून लीग आप जरा गलत है, इसको थोड़ा कर ले। वो अनासर जो फौज पर, फौज की क़यादत पर, पाकिस्तान पर, जजों पर, अदलिया पर, हुकूमत पर यानी क्या दौड़ने के और उन पर घटिया और गलीज इल्ज़ामात लगा रहे हैं जी, वो हमें कत्ल कराने लगे हैं, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है। अच्छा। और रियासती अदारों ने वजारत दफा को कहा है कि आइन और कानून के तहत जो लोग झूठ और साजिश और बगावत पर उकसाने के और मुल्क और 2 दिनों से उन्होंने उधर बचाया हुआ है और पिछले 1 साल से कर रहे हैं, इन तमाम का बलारूर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। रियासती इदारों ने बाकायदा वजारत दिफा से हवाले से इस्तिदाद मतलब दरखास्त की है या करेंगे कि कार्रवाई की जाए इन लोगों के खिलाफ? करेंगे? बिल्कुल, मैं बाखबर जराये को कोट कर रहा हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक आपको खबर दे रहा हूँ। अब वो कहते हैं जी इनफ इज इनफ, अब इनको नहीं छोड़ना और ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे, वरना इस मुल्क में ना अदारों का एहतराम रहेगा, ना मुल्क की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा और ना ही वसीम बदामी जो है वो 3 पीस पहन के यहाँ शो कर सकेंगे। इस तरह तो मारा मारी और फाड़ लो और किसी की इज्जत एहतराम ही नहीं रह गया। ठीक है, जिसका जो मुंह आता है उसका नाम ले देता है। चौधरी साहब, ये आपकी ये बात सुन के अरशद साहब जो है वो जेरे लब बल्कि जो है वो सरेआम बड़ा मुस्कुराए हैं
अरशद साहब, अगर इफ दिस इज ट्रू, इफ दैट इज द केस, चौधरी साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि ऐसा ही हो रहा है, उनकी खबर है, तो फिर आगे क्या प्रोसेस होगा? ये तो फिर मामला एक बहुत अलग लेवल पे आपने बिल्कुल आप जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चौधरी साहब ने जो आपके 3 पीस सूट का जिक्र किया, आप उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं नौकरी पेशा आदमी, मैं तो आके बस बैठ के अपना बस काम कर रहा हूँ, मैंने क्या ऐसे बस कपड़े पहनना क्या? आप बताएं ना, आप ना डाइवर्ट करें, आप बताइए क्या खुतूत के हवाले से क्या खबर है, क्या मामला है? मामला तो काफ़ी सारे चल रहे होते हैं, पसे पर्दा भी चल रहे होते हैं, कुछ स्क्रीन के सामने चल रहे होते हैं, खुफिया कैमरों के अंदर क्या चीज़ें रिकॉर्ड हुई, सीसीटीवी में क्या रिकॉर्ड हुई, कुछ हम मनाजिर देख चुके हैं, कुछ आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें पता लग जाएंगी जब ये सेनेट की इंक्वायरी अगर बाईपार्टीशन कमेटी बनाई गई है तो चीज़ें सामने आती हैं, पता लगेगा कौन क्या कर रहा था, अनलेस कि वो सीसीटीवी गायब हो जाए। तो चीज़ें अभी चलनी है आगे, घंटे बाद आपको रिजल्ट पता लगेगा, उससे देखते हैं कि सिचुएशन किस तरफ को जानी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिस तरह से डू और डाई सिचुएशन बनाई हुई है हुकूमत और अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट का मामला लेके। सही है। तो वहाँ से नेक्स्ट आपको डायरेक्शन घंटे बाद क्लियर होती नजर आएगी कि हुकूमती कैंप में क्या सेंटीमेंट्स आते हैं, अपोजिशन पीडीएम और इस पर आपका भी तबसरा है कि अरशद अगरचे गिलानी साहब जाहिर है मेंबर पीपल्स पार्टी के, कैंडिडेट पीडीएम के जाहिर है, लेकिन मेंबर पीपल्स पार्टी के, लेकिन इसके बावजूद ये तो बात वाज़ेह नजर आ रही है कि अगर गिलानी साहब हार जाते हैं तो वो पीपल्स पार्टी जिनके वो मेंबर हैं वो इसके बाद भी मोहताज रद्द-ए-अमल इख्तियार करेगी, लेकिन वो पीएमएलएन जिनके वो मेंबर नहीं है, पीडीएम के हैं, वो पीएमएलएन अपने इस बयानी में मजीद सख्ती लाएगी, जिसका ताज़ा तरीन इंतजार कल नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त किया जब उन्होंने पहली मरतबा 2 नहीं बल्कि 3 नाम लिए। बिल्कुल, इसमें वसीम आप देखें दोनों बड़ी एक्सपीरियंस्ड जमातें और हैं तो मेंबर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, तो जो स्ट्रेटजी होती है गुड कॉप वर्सेस बैड कॉप, एक आप पे प्रेशर बढ़ा रहा है, एक आपसे बातचीत के रास्ते खोल के रखता है, ये वो टिपिकल स्ट्रेटजी होती है जो अच्छे मैनेजर्स और अच्छे नेगोशिएटर्स जो हैं हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह एक फरीक जो है पीडीएम का वो आप पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, दूसरा फरीक जो है वो बातचीत करने के लिए भी तैयार है, आपको मार्जिन भी दे रहा है, सिस्टम की बात करते हैं और उससे मैक्सिमम गेन्स अपने लिए हासिल किए जा रहे हैं। अब इस गेम्स में प्लान के तहत हो रहा है कि आप अच्छा खेलें और मैं ये वाला खेलता हूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की प्लानिंग है जिसके तहत। वसीम देखें, जितनी एक्सपीरियंस सियासी जमातें और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है उतना शायद मेरा आपका सहाफ़ती एक्सपीरियंस भी नहीं है। इदारों में जो लोग बैठे होते हैं उनके बारे में जरदारी साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में 2016 में गालिबन कहा था कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो, हम यहाँ पे हमेशा से बैठे होते हैं। तो हर 3 साल बाद वो नेगोशिएट करने के लिए नई चीज़ें सामने लेके आते हैं और इत्तेफाक से हमारे जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है उसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा एक मसला है कि जो साहब भी टॉप पे बैठे होते हैं जो वो कहते हैं कानून वही होता है। और इसमें एक बड़े मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान, अब मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, लेकिन उसके बादशाह पाकिस्तान आए हुए थे, क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि देखें जी आपने जितना इशारे दे दिए, नाम भी ले ले तो फर्क ना पड़ता है, आपने सारे इशारे तो दे दिए। नहीं, वो काफी सारे क्राउन प्रिंस हैं। ऐसे ही मैं नाम नहीं लेता, एआरवाई का एंकर है, 8 बजे प्रोग्राम करता है, पीर से जुमेरात, नाम नहीं लेता, पता ही काशिफ अब्बासी है। हाँ चले, तो वो कहते हैं देखिए सारे पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आते हैं, तमाम बातचीत सुनते हैं, मानते हैं, कवानीन भी फॉलो करते हैं, तो क्या मसला है कि जैसे ही पाकिस्तान पहुंचते हैं कोई बात नहीं सुनते। तो साहब ने जो आगे से उन्हें जवाब दिया कि क्राउन प्रिंस आपके यहाँ बादशाह है, वट एवर यू से दैट बिकम्स द लॉ। हमारे यहाँ हर बंदा जो है ना वो क्राउन प्रिंस है, तो हर बंदा समझता है जो मैं कह रहा हूँ वही कानून है। तो पाकिस्तान में सिंस एवरीवन इज अ क्राउन प्रिंस, तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है ना उस हवाले से इस्तेमाल नहीं होती और फिर चीजें हम देखते हैं कि बहुत सारी मिस्टेक्स हम रिपीट भी कर रहे होते हैं और फिर हम कुछ ये भी कह देते हैं कि चलो यार छोटी मोटी करप्शन जो है ना ये तो जायज होती है, निजाम चलाने के लिए चलता रहता है। वहां से फिर खराबियां जो है फिर हम सारी देखते हैं कि किस तरह आगे निजाम चलता है। ओके, अब काशिफ साहब ये सारा सेनेट का इलेक्शन ये सब कुछ इसका रिजल्ट आ जाएगा अगले कपल ऑफ आवर्स में ये, और मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया, उस पर आप देखिएगा और फिर हम उस पर करेंगे मजीद भी बात वो नंबर्स के एतबार से। तो सर वो आपका जो इंडिपेंडेंट है ना वो व्हाट्सएप मैंने देख लिया, आपने इंडिपेंडेंट 4 हुकूमत के खाते में डाले, हुकूमत के 3 हैं, 1 इंडिपेंडेंट पीडीएम के पास। ठीक है, इसमें वो 1 नंबर, इस पे हम करते हैं मजीद भी बात। अब जरा मुझे बताएं, ये 12 मार्च है आज और आज ये चेयरमैन सेनेट का चुनाव हो रहा है और इससे 14 दिन बाद अपोजिशन अपने तौर पर अपनी हालिया तारीख की सबसे बड़ी मूवमेंट यानी कि लॉन्ग मार्च यानी कि इस्लामाबाद का पड़ाव उसका आगाज करने लगी है। वो कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है?
यानी अब 14 दिन सिर्फ रह गए हैं, आपको वो माहौल नजर आता है जो कि एक लग रहा हो कि जनाब ये तो एक कोई गेम होने वाली है। जैसे मुझे याद है 14 अगस्त का जब वो वाला था खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब वाला, उससे काफी दिनों पहले, हफ्तों पहले होना कुछ ना होना अलग बात है, लेकिन एक माहौल बना हुआ था कि ओ भाई ये हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी है ऐसा कोई माहौल? देखिए मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है कि 26 तारीख की उन्होंने डेट डाली है या दी है लॉन्ग मार्च की। हाँ। आपको याद होगा ये नवंबर दिसंबर में ऑपोजिशन ने जल्द से जुलूस कर करके जो टेम्परेचर था वो तो बढ़ा दिया था। सही। और सडनली वो टेम्परेचर बैठ गया। हाँ बिल्कुल। ऑपोजिशन को जो करना चाहिए था, ये जो मेरा ख्याल था उस वक्त लॉन्ग मार्च करना चाहिए, उस वक्त नहीं किया। वो सर्दी बहुत थी। अब वो सडनली आउट ऑफ द ब्लू, वो पाकिस्तान में तो माहौल बनाना पड़ता ना भाई। अगर आपने लॉन्ग मार्च ही करना था, आपको याद होगा ऑपोजिशन तो बार बार कहती थी ये करने के लिए हम माहौल बना रहे हैं। हम बलूचिस्तान जाएंगे, हम सिंध जाएंगे, हम केपी जाएंगे, यहाँ पर जलसे करेंगे, उसके बाद हम लोगों को तैयार करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको लेकर इस्लामाबाद आएंगे। ये जो टेम्परेचर डाउन किया ऑपोजिशन ने, और सियासत रूटीन पॉलिटिक्स शुरू हो गई, गालम गलोच की पॉलिटिक्स है लेकिन रूटीन की सियासत शुरू हो गई। मेरी समझ से बाहर था कि क्यों इतना वक्त बीच में दिया जा रहा है फ्रॉम लास्ट जलसा टू दिस नेक्स्ट लॉन्ग मार्च। क्या कर लेंगे मैं नहीं जानता, हो सकता है बीच में कोई बातचीत हुई हो आपस में, इनकी पीडीएम ने कोई फैसले किए हो, बट स्ट्रैटेजी अगर अच्छी है, स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, बुरी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आप अपनी पीक को, पॉलिटिकल पीक जो अपनी एक्टिविटी है उसको लेकर जाते हैं लॉन्ग मार्च पे। करेक्ट। अब देखते हैं कि क्या निकलता है। इन सारी चीज़ों बात करते हैं। तकरीबन इस दौरान तकरीबन 75 से 80% पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। 70+ अराकीन जो है वो डाल चुके हैं। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता इस पोलिंग के अमल के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अपडेट रखेंगे, तज्जिया भी जारी रहेगा सिलसिला। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको एक बार फिर पाकिस्तान के ऐवान बाला के लिए चेयरमैन के ओहदे के चुनाव के लिए इस वक्त पोलिंग जारी है और अब से कुछ देर बाद इसका अख्ताम होगा। तकरीबन 80% पोलिंग हो चुकी है। बताया तकरीबन 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और आप ये मनाजिर भी इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं पाकिस्तान की सेनेट के, पाकिस्तान के ऐवान बाला के, कि जहाँ पर पोलिंग का अमल 5 बजे मुकम्मल होगा, जिसके बाद वोटों की गिनती होगी, जो जिसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम अपेरेंटली नहीं लगना चाहिए क्योंकि टोटल ज़ाहिर 98 वोट्स हैं। एक ये 100 का हाउस है, इसहाक डार साहब नहीं है यहाँ पे, जमात इस्लामी ने वोट नहीं डालना, तो 98 वोट्स हैं जो कि काउंट होने और तमाम तर आइनी मायरीन हमें बता चुके कि इसमें जिसने भी ज़्यादा वोट ले लिए वो जीत जाएगा। इसके लिए 51 का नंबर ज़रूरी नहीं है। इसी दौरान ये एक तरफ पार्लियामान का मंजर है और ये अब आप जो मंजर देख रहे हैं ये पार्लियामान के बाहर का मंजर है कि जहाँ पर अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने हैं। आप जानते हैं लास्ट टाइम भी ज़रा कुछ अच्छे मनाजिर में नहीं देखे थे। दूसरी जानब अंदर सेनेट में 96 वोट्स कास्ट हो गए, यानी कि बस 2 वोट्स बाकी हैं और कास्ट होना, और उसके बाद ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। और बाहर जो है कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। आई होप कि फिर से ऐसा कोई मामला ना हो जाए। जनाब चौधरी साहब है नहीं हमारे साथ मौजूद, चौधरी गुलाम हुसैन साहब। चौधरी साहब पहले तो ये बताएं, ये तो ये अभी बस थोड़ी देर में पोलिंग खत्म हो जाएगी तो उस पर हम तजिया लेते हैं। ये इस तरह के मनाजिर को कैसे अवॉइड किया जाए? ये देखिए फिर अभी पार्लियामेंट के बाहर जो है वो एक तरफ पीडीएम के कारकुनान, एक तरफ पीटीआई के, लास्ट टाइम भी वो अजीब गरीब मनाजिर हो गए थे। ये तो सियासी माहौल तो खराब से खराब तक नहीं होता जा रहा। क्यों देते हैं? आपको पता है जब इंटरएक्शन होगा लड़ाई झगड़ा तो बढ़ेगा। कहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं, कहीं बाहर आप हल्ला गुल्ला रख लेते हैं, जुलूस रख लेते हैं, सॉलिडारिटी विद द लीडरशिप। आपको पहले चाहिए इंतजामिया को कि इनको दूर दूर रखो। यहाँ कोई न्याज बांटी जा रही थी, फिर अभी इल्जाम लगा देते हैं जी उसको धमकी दे दी, इसको धमकी दे दी, वो उनका स्मैश कर देंगे। उन आला तरीन जराए ने कहा कि ये सब बकवास है और हो सकता है JIT बना के दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए कि लाओ जी किसने आपको धमकी दी है और किसने आपको कहा है वोट ना डालो, प्लीज आ जाओ। आवाज अगर प्लीज मुझे मेहमानों ये आप ये जानबूझ के माहौल बना रहे हैं लड़ाई झगड़े का, मारा मारी का और खाना जंगी का। उस दिन आपने देखा है कि शाहिद खाकान अब्बासी का वैसे भी कद काट है और वो भी पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, और वो वर्कर सामने आया तो मैं उसकी यार आपके अपना लेवल देखे, वो सदक साहब को देख ले और जो कारकुन है उनको किसने बता दें। पाकिस्तान के ऐवान बाला के चेयरमैन के चुनाव के लिए आखिरी वोट डाल दिया गया है और यूं चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए
वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। अजहर फारूक डिटेल्स बताएंगे जनाब। जी वसीम, 98 वोट जो हैं वो पोल हुए हैं। 2 वोट चूंकि मौजूद नहीं थे, एक तो जमात इस्लामी ने अब्सटेन किया है और उसके साथ साथ जो है वो बैरून मुल्क हैं। तो 98 वोट जो हैं वो पोल हो चुके हैं। आखिरी वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने पोल किया है। सही है। चेयरमैन सेनेट का तो अभी वो अनाउंसमेंट भी करने लगे हैं। 5 बजे तक का वक्त है। 5 बजे काउंटिंग बाकायदा तौर पर शुरू होगी। आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अनाउंसमेंट किया है कि हॉल के अंदर जितने भी वोटर थे वो अपना वोट पोल कर चुके हैं। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अजहर से बता रहे हैं कि काउंटिंग अमल। जी अजहर। The poll at 5 o'clock. Mr. Mustad of the Jamaat-e-Islami is not present here today. Mr. Ishaq Dar's notification has been suspended by the Election Commission of Pakistan dated the 29th of June 2018. So now do we wait for another 20 minutes or do you want the count to start? Mike. We have to wait. Unless he gives it in writing. So we will then, I hope that you all will not become restless. I mean, you want to, I hope you're not writing petitions while you're sitting over there in those 20 minutes. Good. So 20 minutes we have now. You can stretch your legs and basically rest in peace. So we will have to wait for 20 minutes till such time as the announced time for the close of poll, which was 5 o'clock, is approached. Thank you. राइट जनाब, सेनेट साहब बराह रास्त के मनासिब देख रहे थे कि जहां पर 98 वोट्स कास्ट किए जा चुके हैं। 100 अराकीन। इसहाक डार साहब यहां पर नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बताया, मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने, जिन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है, आखिरी वोटर वही थे, उन्होंने बताया उनका नोटिफिकेशन तो सस्पेंड हो चुका है। एक और उम्मीदवार है मुश्ताक साहब, जो कि मुश्ताक अहमद, जो कि जमात इस्लामी के हैं, वो नहीं आए हैं। तो उन्होंने ऐवान से राय तलब की कि आप बताइए कि क्या हम इस पर इंतजार करें उनका या क्या, जिस पर फारूक एच नाइक साहब, जो कि ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इलेक्शन में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने अब तक तौर पर नहीं लिख कर दिया कि मैं सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा, इसलिए हम इंतजार करें पोलिंग के वक्त के खात्मे। सब जानते हैं कि वो आएंगे नहीं, लेकिन फारूक नाइक साहब की इस राय के बाद कि चूंकि जमात इस्लामी के इस मुतालिका सेनेटर ने, मुश्ताक अहमद साहब ने, जिनका नाम भी पुकारा गया नहीं है, तो उन्होंने चूंकि लिख कर नहीं दिया, तो हम बाउंड हैं कि हम पोलिंग के वक्त के अख्ताम तक इंतजार करें कि अगर वो आते हैं या नहीं। तो यूं अब अगले 20 मिनट ये सुकूत रहेगा। पोलिंग नहीं होगी चूंकि जितने अराकीन मौजूद सब ने पोल कर दिया है, लेकिन 5 बजे के बाद ही ये पोलिंग ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। टेक्निकली खत्म हो गई, लेकिन ऑफिशियली बाकायदा तौर पर शाम 5 बजे ये खत्म होगी, जिसके बाद काउंटिंग होगा, जिसके लिए अपेरेंटली बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। आप सब जानते हैं कि हफीज़ शेख साहब मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब में रीकाउंट हुआ था, क्योंकि जब वोट्स काउंट हुए और हफीज़ शेख साहब के वोट कम थे, तो उनकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने वोट्स को दोबारा काउंट करने की इस्तदा की थी। लेकिन टोटल 98 वोट्स हैं, तो ऐसा लगता है कि बस अगले कुछ मिनट्स में 5 बजे खत्म हो जाएगा, फिर गिनती शुरू हो जाएगी, तो उसके कुछ मिनट्स में हमारे पास पाकिस्तान के चेयरमैन के अगले सेनेट के, पाकिस्तान के सेनेट के अगले चेयरमैन का नाम सामने आ जाएगा। जनाब अरशद शरीफ साहब, ये जो इससे पहले लॉन्ग मार्च के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो कि 26 मार्च को होना है, जिस पर काशी साहब ने अपनी तफसीली राय दी, और ये बस अब से 14 दिन बाद होना है, आपको उस पर क्या लगता है? नॉट टू फॉरगेट के जाहिर है रमज़ान मुबारक में के दौरान तो सारी सियासी गर्मियाँ अमलन बहुत ही स्लो हो जाती हैं, तो बस ये लॉन्ग मार्च है 16 मार्च को, जिसके 26 मार्च को, और 14-15 अप्रैल को पहला रमज़ान है पाकिस्तान में। 26 को शुरू होगा, 30 तक पहुंचेगा, और आज शाम का जो रिजल्ट है वो काफी कुछ डिटरमिन करेगा कि इस लॉन्ग मार्च में कितनी जान पड़नी है, कितनी जान नहीं पड़नी है। और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इसके लॉन्ग मार्च पे क्या इफेक्ट्स होंगे? क्या लॉन्ग मार्च उसी जोरों शोर से जाएगा, या कि जो PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक पॉइंट बाकायदा तौर पे एम्फेसाइज करती आई है कि नहीं जनाब हमें पार्लियामेंट के अंदर रह के सारी लड़ाई लड़नी है, जद्दोजहद करनी है, वो वाला मजीद पॉइंट स्ट्रेंथन होगा। और लास्ट टाइम भी जो PDM का इजलास हुआ, उसमें लॉन्ग मार्च पे पूरी तरह
से सही इत्तेफाक नहीं हो सका था, इसलिए सरबराही इजलास दोबारा 15 या 16 मार्च को रखा गया है कि फैसला करना ही नहीं। आज का जो डिसीजन आएगा तो वो डिटरमिन करेगा कि कितनी जान इसमें पड़नी है, नहीं पड़नी, या कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो 15 या 16 को बनानी है और किस फोर्सफुली आके उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर अगर सादिक संजरानी साहब जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी विल बी फोर्स्ड बाय अदर्स टू ज्वाइन, कि जनाब जो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे वो पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा सही है। इसीलिए जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि एक साइड प्रेशर बढ़ा रही है, एक साइड इंगेज कर रही है, तो पीपल्स पार्टी भी फिर उस कैंप में जाके अपना वजन डालती हुई आपको नजर आएगी। सही है, लेकिन काशिफ भाई आपके भी ख्याल में आप अरशद सईद साहब की राय से एग्री करते हैं कि ये स्ट्रेटजी के तौर पे, यानी पीडीएम की स्ट्रेटजी है जिसमें एक जमात पड़ जाए एजेंसियों को और एक जमात जरा हल्का हाथ रखे ताकि प्रेशर भी बनता रहे और बातचीत का रास्ता भी खुलता रहे, या आपके ख्याल में दोनों जमातों की सब अपनी अपनी ग्राउंड रियलिटीज है, अपना अपना मिजाज है, अपनी अपनी अप्रोच है जो कि इन दोनों जमातों के रवैये में जाहिर हो रही है, और इस वजह से इन दोनों जमातों के अंदर भी, चाहे वो सरेआम माने या ना माने, चाहे वो साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें दूसरे दिन, लेकिन इस मुख्तलिफ रवैये की वजह से दोनों जमातों के अंदर भी ठीक ठाक ट्रस्ट डेफिसिट है एक दूसरे पे। ट्रस्ट डेफिसिट है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। स्ट्रैटेजी दोनों की अपनी अपनी है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शंस का फायदा कोई नहीं। क्या है ज्यादा अगर इलेक्शंस वो हुकूमत गिरा के इलेक्शंस करा लेते हैं सही, तो उसका पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं, जो है वही मिलेगा। सही बात। उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून बनती। सो पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस सूरत हाल को इस्तेमाल करके इस इन हाउस चेंज में अपना मुनाफा निकाले, यानी हुकूमत किसी तरह वो अपने आदमी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो ये अनाउंस मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कर चुकी है कि वजीर आजम हमारा नहीं होगा, जो भी हुकूमत बनेगी वो रिफॉर्म्स के लिए बनेगी, वो रिफॉर्म्स करे इलेक्शंस की या अगर दूसरी किसी चीज की जरूरत है। ये बात शहबाज साहब भी कह चुके, मुझे यकीन है कि ये पीएमएलएन अभी भी इसी स्ट्रैटेजी पर है कि वजीर आजम जो भी बने हम नहीं होंगे एंड ये रिफॉर्म्स हो जाए। पीपल्स पार्टी ये कोशिश करी कि अगर रास्ता निकलता है और अगर पीटीआई गिरती है तो वो किसी तरह अपना वजीर आजम 2 साल के लिए, क्योंकि उनको पंजाब में रास्ता बनाना है। इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून के सामने मुकाबले पे अगर पीटीआई गिरती है दूसरी कोई पार्टी नहीं होगी। सही है, ठीक है। डेवलपमेंट फंड्स अगले 2 साल में एक चीज का फायदा इकोनॉमी के फ्रंट पे ये होगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म होने के बाद थोड़े फैसले आसान हो जाएंगे, थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, और ये जो फूड की आइटम्स हैं इसको तो गवर्नेंस के साथ ही कंट्रोल किया जा सकता है, which should be easy for somebody like people। सही है। सो इस वजह से पीपल्स पार्टी की अप्रोच कुछ और है। नून नहीं मान रही, नून को ये बात समझ में आ रही। मुझे किसी ने ये कहा है कि हाँ जी हम सब समझते हैं कि हो क्या रहा है, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। फिलहाल हर रोज को देखकर फैसले किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून में। सही है। अच्छा काशिफ, आपकी ये सारी गुफ्तगू समाअत फरमाई है बजाते खुद जनाब चौधरी मंजूर हुसैन साहब ने, जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, तो आपने जो पीपल्स पार्टी की अप्रोच बताई है उस पर चौधरी साहब से तफसीला लेते हैं। उससे पहले लेकिन चौधरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपके जहन में जाहिर है सारे आदाद शुमार हैं, तो क्या अंदाजा है किसको कितने वोट पड़ रहे हैं चौधरी साहब? देखिए इस वक्त मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल एक टफ कंपटीशन है। हाँ। 2-3 वोट का इधर उधर अगर होते हैं तो बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, लेकिन जो मेरा अपना जाती ख्याल है उसमें गिलानी साहब जीत रहे हैं। अच्छा, यानी आपको लगता है इधर के उधर नहीं होंगे, उधर के इधर होने का इम्कान है ज्यादा? नहीं, कोई नहीं, मेरा ख्याल है कोई भी इधर से उधर ना जाएगा ना उधर से इधर आएगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं अपने अपने वोट, यानी आप कह रहे हैं जो एक्चुअल फिगर है, जो पेपर पर है, जिसके तहत अपोजिशन ज्यादा वोट रखती है, उसके फॉर्मूले जीत जाएगी वो। एक थोड़ा सा कल का थोड़ा सा इश्यू है, अगर जो बाप पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम है अगर उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया है, तो फिर मेरा ख्याल है कोई वोट ना इधर से उधर जाएगा ना उधर से इधर आएगा। अच्छा, लेकिन अगर वो रात का ओवरकम नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब वो नाराज होकर अगर वोट जाया ही कर दें, बेशक गिलानी साहब को ना दें, जो नाराजगी है वो पता है, सरफराज मुफ्ती साहब और काकर साहब की बात कर रहे हैं, जो भी है, जितने भी हैं और भी हैं। अनवार खान हमारे भाई हैं दूर से। ओके, अब चौधरी साहब इस पर भी जरा तफसीला कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि आप जाहिर पीपल्स पार्टी के सीनियर में आप इस बात का या आपकी जमात इस बात का शिकवा करता हरगिज भी नजर नहीं आ रही। वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, वो एजेंसीज के किरदार को नहीं ऑब्जेक्शनेबल गर्दान रहे। यहाँ तक कि जब गिलानी साहब से पूछा जाता है, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि खुद गिलानी साहब जो उम्मीदवार हैं उनसे पूछा जाता है कि आपके चुनाव में ज्यादती हो रही है एजेंसीज की तरफ से, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है। तो मरियम बीबी कहती हैं कि गिलानी साहब के चुनाव में धांधली हो रही है एजेंसीज की तरफ से या ज्यादती हो रही है।
खुद गिलानी साहब से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, न्यूट्रल है। तो ये बड़ा दिलचस्प है ये मामला। देखिए, एक तो जो उम्मीदवार होता है उसको होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर वो खुद पॉजिटिविटी देगा तो बाकी लोग पॉजिटिव नजर आएंगे। एक तो ये बतौर कैंडिडेट जब भी आप कोई इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उसमें एक बुनियादी चीज होती है। तासुर है कि गिलानी साहब की पीपल्स पार्टी की ये राय है, बिलावल साहब ने भी इस तरह का कोई शिकवा नहीं किया, मरियम बीबी कल से कर रही है, नवाज शरीफ साहब ने भी किया। नहीं, दूसरी बात ये है कि कल उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे पास कोई एविडेंस नहीं। जी हाँ, कल अभी तक लफ्ज पे जोर था उनका। दूसरा, बिलावल साहब ने उस दिन आखिरी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे उस दिन पीडीएम वाली, उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर कोई रोल नहीं होगा तो हम अप्रिशिएट करेंगे, अगर होगा तो सब लोगों के सामने रखेंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक उन्होंने तब तक की बात, अभी तक चौधरी मंजूर या पीपल्स पार्टी के सामने अब तक कोई ऐसी एविडेंस आई है जो कि आपकी इत्तेहादी पार्टी पीडीएम की क्लेम कर रही है कि एजेंसीज इन्फ्लुएंस कर रही हैं? आपके पास है ऐसी कोई एविडेंस या बात? देखिए, ये जो कैमरे लगाना और ये सारा कुछ करना, ये कोई संजरानी साहब खुद से तो नहीं कर सकते थे। चलो मान लिया उन्होंने कल एक अपॉइंट कर ली अपना सिक्योरिटी का इंचार्ज, उसने आते ही ये सारी वारदात कर दी, तो ऐसा नहीं है। एक दूसरी बात, हमसे ज्यादा तो जो हुकूमती वज़रा हैं उनके बयानात की वजाहत करनी चाहिए एक्चुअली, तो उन एजेंसीज को और खुद DGI SPR को, बाकी सबको, चूंकि उनके जो बयानात हैं वो बड़े खतरनाक स्टेटमेंट्स दी हैं उन्होंने। मतलब शेख रशीद साहब का ये कहना कि वो रियासत और हुकूमत का उम्मीदवार है, तो उनका ये कहना कि मैं ज़ुमानी बात कर रहा हूँ, ये बाप का कैंडिडेट है, आप समझे इसको मैं क्या कह रहा हूँ। फिर अली जैदी का और सबका, तो मेरा ख्याल है सिर्फ ये नहीं कि अपोजिशन जो बात है उसका ही जवाब देना चाहिए। पैनलिस्ट में कोई सवाल करना चाहता है जी चौधरी साहब से, मंजूर साहब से? ये चौधरी मंजूर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक्सपीरियंस है इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने का, कि हमेशा उठा के इक़्तिदार से बाहर फेंका गया, लेकिन पीपल्स पार्टी को वो तरीका पता है कि किस तरह 90 की दिहाई में भी वापस क्रॉलिंग द वे इन, फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, तो वो सारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस अब भी काम आ रहा है, या कि वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस गुम हो गया और जरदारी साहब उस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठा रहे? नहीं, देखिए, दो बड़ी बुनियाद। मैं एक बार ILO गया तो वहां पे बैठे हुए थे, तो मुझे किसी ने सवाल किया कि आपको पता है दुनिया के सबसे बेस्ट जो हैं सफारतकार वो किस मुल्क के हैं? मैंने बड़े बड़े मुल्कों के नाम, उन्होंने कहा नहीं, ईरान के। उन्हें मार ही इतनी पड़ी है कि उन्होंने अपनी बात कहनी होती है तो उसके लिए वो बड़े तरीके निकालते हैं। तो वो हिसाब पीपल्स पार्टी का है। हमें इतनी मार पड़ी है, इतनी मार पड़ी है कि अब हमारा वो एक्सपीरियंस हो गया, हमने अपनी बात कहनी। हम क्या कह रहे हैं, एजेंसीज का या एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। ये हम शुरू दिन से कह रहे हैं और ये आज भी कह रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिक्स करने का है, अभी भी आप सारे इस एपिसोड में देखें, हमने अपने एक्सपीरियंस से जो बातें की थी वो कैसे दुरुस्त साबित हुई। सेनेट का इलेक्शन का बाइकआउट, हमने कहा नहीं इलेक्शन लड़ना है। ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट, और सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन ने पूरे 2018 के इलेक्शन की कलाई खोल के रख दी। इसी तरह से बाकी चीजें जो हम कर रहे हैं या कह रहे हैं वो अभी तक। और अगर आज गिलानी साहब, एक मफरूजे पे सवाल अगर आप इजाजत दें, आपने खुद कहा कि गिलानी साहब जीत रहे हैं, और अगर आज गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो पीडीएम फिर जो लॉन्ग मार्च का आर्गुमेंट लेके चल रहा है वो बाकी जमातों का वीकन हो जाएगा और पीपल्स पार्टी का फाइटिंग विद इन द सिस्टम वो आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाएगा? नहीं, हमने ये बिल्कुल कहा हुआ है कि हम, वो भी एक्सपीरियंस हमारा ज्यादा है किसी भी जमात से, सड़कों पर लड़ने का भी एक्सपीरियंस हमारा ज्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम फैसला कुल लड़ाई लड़ें। जब बाहर निकले तो फिर फैसला कुल लड़ाई होनी चाहिए, फिर उसमें कोई अगर मगर नहीं होना चाहिए। तो वो बिल्कुल मौजूद है। और इसी एक्सपीरियंस पे अब मैं थोड़ा अगर स्पेसिफिक आप इजाजत दें चौधरी मंजूर साहब के, जनरल मिर्जा असलम बेग, जनरल असद दुरानी से इंगेजमेंट, फिर जनरल अशफाक परवेज कियानी से जनरल मुशर्रफ के दौर में इंगेजमेंट, ये वो एक्सपीरियंस है जो पीपल्स पार्टी का था। नून लीग तो डायरेक्ट पहले खेलती रही है साथ मिलके, फिर साइडलाइंस पे थी, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा से लीड करती रही है, बैकग्राउंड नेगोशिएशंस, डायलॉग को और रास्ता बनाती रही है। ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कितना यूजफुल है आजकल के दौर में? देखिए, हम उनसे किसी से भी जब बात, मोहतरमा से भी मेरी एक बार बात हुई तो वो कहते हैं हम इनसे कहते क्या पूछ रहे तो कोई डील हुई है कि नहीं हुई, आप पूछ रहे हैं?
नहीं, हम उनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि आप पीछे हट जाए, ये आपका काम नहीं है। ये हम कल भी कहते रहे, ये आज भी कह रहे हैं और ये कहते रहेंगे। इसमें क्या बुराई है? कौन सी गलत बात? हम हारे, हम जीते, हम सिंध की बजाय हम बिल्कुल रह जाए लाड़काना की पार्टी, हम कसूर की पार्टी रह जाए, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर तोड़ तोड़ के पार्टियां और बना के पार्टियां इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, तो फिर वो किधर है आज शौकत अजीज? कल तूती बोलता था, चारों सूबों में हुकूमतें थी, मरकज में हुकूमत थी, सदर था, सेनेट में अक्सरियत थी, 2/3 अक्सरियत, वो किधर गए आज? कोई नहीं, वो नहीं रहते। ये वक्ती जो आप अरेंजमेंट्स करते हैं, वो फिर जो जाता है उसके साथ ही चला जाता है वो अरेंजमेंट। ये आखिर में अगर ये बता दें चौधरी साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब ने इंडिविजुअल्स का नाम कल एक बार फिर बाकी काफी से बात लिया और बल्कि नामों की फहरिस्त में एक का इजाफा भी कर दिया है, पीपल्स पार्टी की क्या राय है? आप उस राय में उनके साथ हैं या आपके ख्याल में उनको इज्तिनाब बरतना चाहिए सर? नहीं, देखिए, अगर इज्तिनाब की आप बात करेंगे तो दोनों तरफ से बरतना होगा। अगर आज मरियम नवाज शरीफ का अगर पड़ा है तो वो देखिए, उन्होंने कहा ना सिर्फ मुझे थ्रेट्स की गई, मुझे गंदी गालियां भी दी गई। अगर ऐसा हुआ है तो सबसे पहले तो ये कंडेमेबल है। आप इसको भी ज़हन में रखिए कि अगर आखिर इस मुल्क के अंदर आज मरियम नवाज के साथ ये सलूक हो रहा है तो कल को किसी और के साथ भी होगा। ठीक है, तो यानी आपको नून लीग की जबान की सख्ती के हवाले से आपकी ये राय तो नहीं है कि जरा ओवरडू कर रहे हैं वो उसको? नहीं, देखिए, जिनके साथ ज्यादती हो रही होती है, अगर आप किसी की बेटी को अगर जो मरियम नवाज कह रही हैं वो दुरुस्त है, दुरुस्त ही होगा, तो फिर आप एक बाप से क्या तवक्को कर सकते हैं? राइट। वो अपनी बेटी के लिए किस लेवल पे जा सकता है? कोई भी बाप होगा, ठीक, मियां नवाज शरीफ को छोड़ दें आप, वो किस लेवल पे जा सकता है उसका अंदाजा आप शायद लगाना मुश्किल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। बल्कि मुझे याद है अरशद शरीफ से जब आप ये हवाला दे रहे थे असलम बेग साहब को, तो वो बाकायदा, हालांकि ज़ाहिर है वो 88 में किस माहौल में आई थी बीबी, और यानी हलफ लेने से पहले उनसे क्या क्या एश्योरेंसेस ले ली गई थी कि आप इस मामले में नहीं बोलेंगी, इसमें भी नहीं बोलेंगी, उसके बावजूद तमगा जमहूरियत से नवाजा था असलम बेग साहब को तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अरशद साहब? बिल्कुल, तमगा जमहूरियत से नवाजा था और फिर उसी दौर में जनरल असद दुरानी की जो किताब है पाकिस्तान ड्रिफ्ट, उसी में फिर लिखा हुआ है कि तमगा जमहूरियत लेने के बाद फिर क्या हालात हुए थे और डिस्ट्रेस किन छोटी छोटी बातों पे डेवलप हुआ था, वो भी तारीख ने रिकॉर्ड किया हुआ है। फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो करेक्ट कीजिएगा कि असद दुरानी साहब से भी जब फड्डा पड़ा, वो जाहिर है वो एमआई के भी हेड रहे, ISI के रहे, उसके बाद उनको जर्मनी का सफीर भी पीपल्स पार्टी ने ही लगाया था, ये सही याद पड़ा? बिल्कुल, और इसके उन्होंने पूरा वाकया भी लिखा हुआ है कि किस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और ख़ास तौर पे जर्मनी में एम्बेसडर बनाने का जो रोल दिया गया था वो आसिफ जरदारी साहब की रिकमेंडेशन पे था। उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड थे उन्होंने आसिफ जरदारी को रिकमेंड किया था और आसिफ जरदारी साहब ने फिर उन्हें कंपनसेट किया था, क्योंकि जो ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल के हवाले से कुछ चीज़ें हुई थी, कुछ डिस्कस हुआ था, तो उसके बाद असद दुरानी साहब ने जब अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताई थी तो उसको एक तरह से मेकअप भी किया गया था। और फिर जो असगर खान केस में आप एफिडेविट देखते हैं जिसके बाद सारा मामला चला, तो वो जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने वो प्रेजेंट भी किया था, सारी चीज़ें कौमी असेंबली में बताई थी। और असद दुरानी साहब जब जर्मनी में एम्बेसडर थे, पीपल्स पार्टी ने लगाया था, तो रहमान मलिक साहब जाके वो वाला एफिडेविट लिखवा के लेके आए थे और एश्योरेंस ये दी थी कि पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो पब्लिक भी हुआ और असगर खान केस जिसका आज तक फैसला नहीं हो सका, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में एक पेंडिंग केस चला आ रहा है। तो काशिफ भाई, मतलब ये 3 मिनट ही रह गए, फिर उसके बाद ये पोलिंग का अमल खत्म हो जाएगा ऑफिशियली, यानी ये नतीजा अखज़ करना ठीक है, पीपल्स पार्टी को अपने कार्ड ज्यादा बेहतर या ज्यादा रियलिस्टिक है अप्रोच पीपल्स पार्टी की, इसका फायदा इनको हुआ और आज भी होगा? नहीं, मेरा ख्याल है किसी एक पार्टी को सिंगल आउट करना कि इनकी ज्यादा, हाँ पीपल्स पार्टी डील कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये जमहूरियत के नारे सब मारेंगे। अभी आपने पिछले 5, 7, 8 दिन उठा के देख लें, यही हुकूमत जिस चीज को यानी अपनी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने को एक गैर इखलाकी मोरालिटी का इशू है, बिक जाते हैं वहीं पे वो कहती है। दूसरी तरफ वही वजीर उसके 4 दिन बाद चेयरमैन सेनेट में अपने जीतने के लिए कोई भी अरबा इस्तेमाल करेंगे और अगर जीत जाए, आज से 4 वोटों से जीत जाए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये जज्बाती वोट नहीं होंगे। ये वो नहीं होगा कि जिन्होंने सोच समझ के फैसला किया होगा बेहतर कैंडिडेट कौन सा है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बेहतर कैंडिडेट नहीं होते, वरना इनमें से अक्सरियत लोगों को वोट ही ना पड़े जो किसी भी पोजीशन पे खड़े होते हैं। सो इसलिए ये जो भी होगा वो किस तरह होगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मसला ये है कि हुकूमत को
परेशानी उस वोट से है जो उनके खिलाफ पड़ा है, जहां उनको नुकसान है। जहां वो फायदा उठाएंगे वहां पे उनको प्रॉब्लम नहीं है। ऑपोजिशन भी यही करेगी, बाहर निकल के कहेगी आज जमहूरियत की पीठ में पता नहीं किसी ने क्या छुरा घोंप दिया है। वो क्यों? क्योंकि हम आज हार गए। अगर जीत गए होते जमहूरियत जीत जाती। और यहीं पे जरदारी साहब के नारे भी लगेंगे अगर आज ये जीत जाएंगे ये इलेक्शन। तो सर हर एक की कोशिश, बराए मेहरबानी एक चीज का सब फैसला करना, कोई नजरियाती नहीं है, कोई जमहूरियत का चैंपियन नहीं है। ये जमहूरियत के चैंपियन नोट दिखा के लोग नहीं खरीदते और लीडर उसको डिफेंड नहीं करता। यहां पर हर चीज जायज है जब तक वो आपका मुनाफा देती है, आपको सियासी फायदा देती है और उसके नतीजे में आप हुकूमत में आते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सब जायज है। पावर पॉलिटिक्स है, उस पावर के लिए कोई भी कुछ भी करेगा। वोट को इज्जत होगा नारा सिर्फ उस वक्त लगेगा जब आप बाहर हैं। इस इलेक्शन में जब मरियम नवाज शरीफ साहब खुद जानती हैं पीपल्स पार्टी ने पैसे भी लगाए हैं और यहां पर वोट भी चला है, मतलब वोट को इज्जत नहीं दे रहे, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो वोट को इज्जत का नारा लगाएंगे। राइट सर, अभी 5 बज गए, घड़ी ने पती है, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के ऐवान बाला के चेयरमैन के चुनाव के लिए गिनती का यानी कि पोलिंग का जो वक्त है, गिनती का अमल अभी शुरू होगा। पोलिंग का जो वक्त है वो अपने इख्तिताम को अब ऑफिशियली पहुंच गया है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.